देख लो इस लड़की को। वाओ, पर्सन पर्सन। 2 दिन पहले इसका पॉटी हो रहा था और आज इसको भुजिया खाना है, हल्दीराम का भुजिया। हल्दीराम भुजिया, हल्दीराम भुजिया। गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। ये लो पूरा पैकेट ही डाल देना है ये इसको। पहले खाओ, खत्म करो उसके बाद। पूरा पैकेट ही डाल देना है इसको। यशु, नो 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 नो। ओके ओके यशु, ओके ओके, बोल दो मम्मा को, बोल दो ओके नो नो ओके। नो नो। यशु तो आएगी है आज से वापस। आ जाएगी। हैं? झूला, क्या बोल रहे हो? झूला। पार्क में चल रहा है यशु? पार्क में बेबी, बेबी को पार्क में चलना है। यशी, अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी यशु को भुजिया के सामने कुछ समझ में नहीं आता। भुजिया के बाद प्लान बनाते हैं। भुजिया के बाद, अच्छा मम्मा भुजिया खाने दो, उसके बाद सोचते हैं हाँ, पार्क जाने के बारे प्लान में। बनाते हैं। हाँ, फिर बताते उसके हैं। बाद फिर पार्क का याद आएगा। हाँ, भुजिया हाँ। खा लें तो फिर उसके बाद प्लान, पार्क का भी प्लान बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हाँ, ओके ओके। ठीक है बोल दो पूरा। ओके। अभी यशु किसी बहुत ही गहन चिंतन में है हाँ, ओके। और चिंतन के साथ साथ दोनों हाथ से भुजिया दोनों डाला। हाथ से भुजिया चल रहा है। हाँ, दोनों हाथ से। दोनों हाथ से। और Good यशु के job. पापा, गुड जॉब। यशु के पापा सिर्फ गुड जॉब बोल बोल के उसका और बिगाड़ दो तुम उसको। गुड जॉब बेबी, गुड जॉब। हाँ, यशु, तीखा लग रहा है। हो हाँ हु करते जाना है, फिर भी खाते जाना है। गुड जॉब, यस गुड जॉब। छोड़ दो। गुड जॉब, गुड जॉब। पापा, यशु के पापा, तुमको भी इसी नाम से बुलाएंगे, यशु के पापा, ठीक है? लंबा नहीं हो जाता है। तो तुमको तो शर्माहट पूरा भरा हुआ है। नज़ाकत, नई दुल्हन से भी ज़्यादा शर्माहट। नज़ाकत। नई दुल्हन जितना ज़्यादा नहीं शर्माती उतना यशु के पापा शर्मा रहे हैं अभी। ऐसा नहीं है, यस, कैमरा फोबिया है थोड़ा सा। फोबिया नहीं है, शाई है, शाई। कैमरा शाई बोल सकते हैं, बेटर वर्ड। अभी कैमरा ऑफ होगा तो उसके बाद में चबर शुरू हो जाएगा बस। उसके बाद दूसरा रूप आएगा। उसके बाद दूसरा रूप आएगा कैमरा के सामने एक और। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा बकर फिर होते रहता है। यशु बेटा, गुड जॉब मेरा बेबीज, लिटिल बेबीज है ना तुम। हाँ, ये लो। हाँ, पापा को। यशु ने आज पूरा सोफा पे पेंट गिरा दिया है। यशु के बाल में भी पेंट लगा हुआ है, देखो। बाल सब में पेंट लगा दिया है, सोफा में पेंट गिरा दिया है। और मैं दिखाता हूँ, चलो। ये यशु ने जो मैस किया। हाँ, ये बच्चा सोया हुआ है। ओके बेबी, ये देखो, ये मैंने कलर कर दिया। यशिका की गलती को कवर अप किया है उसके पापा ने। सारा वाइट पेंट गिरा दिया था इसके ऊपर, तो इसको वाइट ही कलर कर दिया है। अभी सूखा नहीं है पूरा, लेकिन चिट कर रहा है। फिर ये देखो, ये नहीं खाएगा भुजिया। तो चाय नाश्ता हो चुका है हमारा और अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो सोच रही थी कि हरी सब्जी तो कुछ है नहीं घर में, तो मैंने सोचा कि बेसन की सब्ज़ी बनाई जाए आज। तो आज मैं जा रही हूँ, फटाफट से बेसन की सब्ज़ी बना लूँगी। और साथ में आज मैंने ये वाला हेयर बैंड डाला है, तो आप बताइएगा ज़रूर से कैसा लग रहा है। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पे सीलिंग लाइट जो है, एक लाइट अभी जल नहीं रही है, ख़राब है, एडाप्टर ख़राब है या पता नहीं वायरिंग की कुछ दिक्कत है। वो मेंटेनेंस वाले को बुला करके फिर पता चलेगा कि क्या है प्रॉब्लम।
तो 2 लाइट्स है और जो भी है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो वही मैं सोच रही थी कि आज आपके साथ में थोड़ा सा बात भी किया जाए और मैंने सोचा कि अपना थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं शेयर करूं। और तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो है कि अगर आप नोएडा में अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं, रेंट पे लेने की सोच रहे हैं, बाइंग का क्या हिसाब है मुझे नहीं पता, मैं रेंट की बात कर रही हूँ कि अगर आप रेंट नोएडा में लेने का सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ में शेयर करूँ क्योंकि मेरे साथ जो जो एक्सपीरियंस किया है मैंने सोचा कि वो चीज़ मैं आपको भी बताऊँ। तो फटाफट से मैं कुछ पॉइंटर्स आपको बता देती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप ग्रीन सिटी नोएडा में अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं, रेंट पे लेने का सोच रहे हैं, तो मेरे साथ जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बताते जाती हूँ। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो चीज़ देखनी है वो है कि यहाँ पे अगर सोसाइटी वगैरह में घर ले रहे हैं तो फिर रेंट अलग होता है, मेंटेनेंस चार्जेस अलग होता है। मेंटेनेंस चार्जेस का मैंने जहाँ पे लिया है वहाँ पे ऐसा है कि मेंटेनेंस प्लस इलेक्ट्रिसिटी सब एक साथ करके प्रीपेड हिसाब से रिचार्ज करवाया जाता है। तो उसमें मेंटेनेंस भी कटता है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कुछ मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, वो अलग अलग सोसाइटीज़ का अलग हिसाब होता है। तो वो आपको पता कर लेना है कि मेंटेनेंस चार्जेस कितना है प्रेजेंट सिचुएशन में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट का हिसाब कितना है, पर यूनिट में कितना लगता है, कितना कटता है, वो आपको पता कर लेना है। सेकंड चीज़ आपको ये जान लेना है कि मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है। जैसे कि मेंटेनेंस में क्या क्या कॉस्ट, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो आपको देखना है। जैसे प्लम्बर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, या फिर पानी की अलग से बिल आती है, या फिर मेंटेनेंस में इंक्लूडेड है, वो सारा कुछ आपको देखना। पावर सप्लाई कैसा है, पावर बैकअप है कि नहीं, बाकी जितना भी कुछ मेंटेनेंस में इंक्लूडेड है वो चीज़ आपको सही तरीके से पता कर लेना है। और दूसरी चीज़ है कि उसके अलावा और भी कुछ जो भी बाकी सारे फैसिलिटीज़ है, जैसे जिम हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, बाकी सारा किड्स पार्क, वॉकिंग, जितना भी कुछ फैसिलिटीज़ होता है, एमिनिटीज़ होता है, उसके बारे में आपको पता कर लेना है कि वो सारा कुछ मेंटेनेंस में इंक्लूडेड है या फिर उसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने हैं। ये सारा कुछ आपको पहले से ही पता लगा लेना है। जब आप शिफ्ट करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जितने भी सॉकेट्स वगैरह होते हैं वो अच्छे तरीके से आपको चेक कर लेना है कि सारा कुछ काम कर रहा है कि नहीं। कोई भी ग्लास है उसमें कुछ ब्रेकेज वगैरह है कि नहीं, वो आपको देख लेना है। जितना भी सीलन वगैरह है वो सारा कुछ आपको चेक कर लेना है अच्छे तरीके से। किचन की जो भी स्लैब्स वगैरह है वो अच्छे तरीके से देख लेना है। कहीं पे किसी भी तरह का लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम है कि नहीं वो देख लेना है। टाइल्स अगर फ्लोरिंग में है तो फिर टाइल्स सही है कि नहीं वो देख लेना है। बिकॉज हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो बाथरूम की दोनों फ्लोरिंग का जो भी हिसाब था बहुत ही दिक्कत वाला था, तो उसको हमें ग्रोइटिंग करवाना पड़ा था। तो वो चीज़ आपको देख लेना है पहले से ही। और एक जो चीज़ है वो है कि किचन की जितने भी कैबिनेट्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं सही तरीके से, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर अगर लकड़ी की बनी हुई है तो लकड़ी में सही तरीके से है कि नहीं, गीली तो नहीं हो गई है, ख़राब तो नहीं हो गई है। यह सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। जो भी पहले से रह रहे होंगे उनसे आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि मुझे ये सारा कुछ देखना है, प्लीज़ मुझे देखने दीजिए। तो ये सारा कुछ आपको चेक कर लेना है। सॉरी, पसीना आ रहा है। रेंट जो है आप जितना तक हो सके आप नेगोशिएट करवाने की कोशिश कीजिएगा। रेंट ऑलवेज़ नेगोशिएबल होता है। और अगर इन केस अगर आप ओनर से अगर रिक्वेस्ट करके बात करें, और हर एक चीज़ के लिए सेफ्टी गेट्स होता है, मैजिक आई होता है, या फिर पाइपलाइंस वगैरह होता है, उस चीज़ के लिए भी आपको बात पहले से ही करके रख लेना है। ये नहीं कि शिफ्टिंग के बाद में करवा रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी मत रखिएगा। जो भी करना है आपको प्रायर सब कुछ करवा के उसके बाद में शिफ्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर आप रेंट सोसाइटी वगैरह में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर आपका रेंट का अमाउंट वेरी करता है, 9,000, 10,000, 11,000, जैसा सिचुएशन है, जैसा फ्लैट है उसके हिसाब से वेरी करता है। जितने एमिनिटीज़ है उसके हिसाब से वेरी करता है। हर एक सोसाइटी में, हर एक अपार्टमेंट में अपने अपने
अलग अलग तरीके के एमिनिटीज़ होते हैं। तो वो चीज़ आपको पहले से ही चेक कर लेना है कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, आस पड़ोस में क्या जो आपका जो सुविधा होगा, जहाँ से आपके ऑफिस जाना सुविधा होगा, जहाँ से आपको ट्रैवल करना ज़्यादा सुविधा हो, वहाँ पे ही आप लीजिएगा। तो ये सारा कुछ पॉइंटर्स है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, और बाकी का सारा कुछ मैं जैन से बोलूँगी कि वो आपके लिए वो डिस्क्राइब करे। जहाँ से ग्रेटर नोएडा, जहाँ से नोएडा ख़त्म होता है वहाँ से ग्रेटर नोएडा शुरू होता है। अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि ग्रेटर नोएडा में लेना है या नोएडा में लेना है। नोएडा में आप जब लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो जो है आपका दिल्ली से अलग नहीं है। वहाँ का भी सिचुएशन दिल्ली जैसा ही है, सेम है, बस थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा। लेकिन अगर आप ग्रेटर नोएडा में ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको दो टाइप के मिल जाएंगे घर। एक आपका बिल्डर फ्लोर और दूसरा आपका सोसाइटी। बिल्डर फ्लोर में आप जहाँ भी जाइएगा सेम केस है, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे पानी, आपका खुद का टंकी होगा, पार्किंग आपको ऑप्शनल रहेगा, नहीं भी रह सकता, रह भी सकता है। तो वो आपके डिमांड के ऊपर, आपके घर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। बट अगर आप सोसाइटी में लेते हैं तो वहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगा ही मिलेगा, आपको अगर लेना है तो भी, नहीं लेना है तो भी। अब उसमें ऐसा है कि पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग क्या है, सबसे पहला चीज़ आप ब्रोकर को अप्रोच करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोकर को आप अप्रोच करोगे तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि ऐसा एक घर आप बोलो ब्रोकर को लेना है जिसमें उसका जो ओनर है वो मेंटेनेंस पहले से पे कर चुका है। तो क्या होगा कि मेंटेनेंस और रेंट आपको अलग अलग नहीं, एक ही बार एक ही को देना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी आपका यहाँ भी अलग है, एक ही बार दे चुका है, मतलब कि लमसम कोई ओनर ऐसे होते हैं जो कि लमसम में मेंटेनेंस एक बार दे देते हैं। हाँ, लमसम में मेंटेनेंस। हाँ, जैसे अगर देखते हैं तो वो भी पता करना है कि वो कब तक का मेंटेनेंस दिया हुआ है, कब तक का मेंटेनेंस पे किया हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए न्यूली कंस्ट्रक्टेड अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो या रेंट पे लेते हो, सॉरी खरीदने का नहीं, रेंट पे लेते हो, तो उसमें ऐसा है कि आपका जो ओनर है उनसे पहले कंफर्म हो लिया जाता है कि भाई कितने दिन का या कितने साल का या कितने महीने का आपने यहाँ पे जो मेंटेनेंस वो पे किया हुआ है। वो आपको बता देंगे भाई 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का मेंटेनेंस हमने दे चुके हैं। तो इससे आपके दिमाग में एक ऐसा रहेगा कि भाई हमें रेंट देना है प्लस मेंटेनेंस उनको ही दे देना है, ठीक है। आपके ऊपर अलग से नहीं आएगा, भी अलग से। हाँ, मतलब एक साथ ओनर को ही एक साथ ओनर को दे दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी आपका अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये एक चीज है, एमिनिटीज में अगर देखा जाए तो हर एक सोसाइटी में मोर और लेस और ऑलमोस्ट एक ही एमिनिटीज होता है। लिफ्ट सबसे पहला चीज, पार्किंग दूसरा चीज, तीसरा आपका जो एक कवर्ड होता है और एक ओपन भी होता है। कवर्ड होता है मोस्टली, जो मीन्स होता है वो कवर्ड ही मिलता है। अंडरग्राउंड जैसे बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, ज़्यादातर 2 लेवल पार्किंग होते हैं यहाँ पे। और जो साइड में जो ओपन पार्किंग होता है वो मोस्टली, सब नहीं, मोस्टली विजिटर का होता है कि अगर कोई विजिटर आ जाए तो बकायदा उसके डिपेंड करता है, वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है। जो हमारे सोसाइटी में है, जैसे जो विजिटर आ जाएगा उसका बाहर गाड़ी, बाहर नहीं सोसाइटी के अंदर ही, बट हाँ अनकवर्ड पार्किंग, ठीक है, वो बाहर के एरिया में जो है हमारे सोसाइटी में, सोसाइटी के अंदर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, फुल्ली सिक्योर्ड है। यहाँ पे सबसे पहला सिक्योरिटी पर्पस बहुत तगड़ा है, बहुत ये फायदा है सोसाइटी में लेने का, एक फायदा है, कन्विंस्ड है पूरा। मैंने जो यहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मींस ये कवर्ड पार्क, मैंने जो पार्किंग होता है बकायदा आपको स्टिकर लगा होगा, आपकी सोसाइटी का नाम उसमें रहेगा और एक नंबर रहेगा जो कि आपका पार्किंग एरिया का जो एक नंबर अलॉट रहेगा। फॉर एग्जांपल 360 आपका गाड़ी में लिखा रहेगा और बकायदा आपका जो मींस पार्किंग है उसके पिलर पे भी वहाँ पे 360 लिखा रहेगा। तो आपको वहीं पे गाड़ी पार्क करनी है। अगर दूसरे जगह पे गाड़ी पार्क करते, ऑल्दो कि अगर वो खाली भी रहेगा
तो आपको 10 मिनट में आपके इंटरकॉम पे कॉल आ जाएगा कि प्लीज़ आप अपना पार्किंग पे गाड़ी खड़ा कीजिए। दो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ठीक है, पंगे वगैरह ना हो इसके वजह से ये लोग और दूसरा कि मीन्स जो सिक्योरिटी है यहाँ पे वो आपका ये प्राइवेट है, तो हर सिक्योरिटी अपना चाहेगा कि भाई हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स ना हो, हमारे सोसाइटी में झगड़ा ना हो। ठीक है, ये पार्किंग को लेके बहुत पंगे होते हैं कि भाई मेरे पार्किंग में क्यों गाड़ी खड़ी कर दी है। और दूसरा चीज़, जो आपको एक पार्किंग मिलेगा उसमें बाकायदा आपको एक गाड़ी भी रख सकते हो और एक बाइक भी रख सकते हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पार्किंग है तो मैं आपको एक बात बता दूं जो कि कोई भी डीलर या कोई भी ब्रोकर या कुछ भी नहीं बताते हैं, जो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्किंग के पैसे लगते हैं। अगर आपके पास 2 गाड़ी है सपोज एक फैमिली में, तो एक आपको फ्री मिलेगा और दूसरे के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा। पैसा कितना फ्री होगा? मतलब कि वो हाँ, वो रेंट में इंक्लूड हाँ, रहता है, मीन्स रेंट में इंक्लूड रहेगा, नॉट फ्री, रेंट में इंक्लूड रहेगा। फ्री हाँ। का कुछ नहीं होता। और दूसरा आपको जो कार है उसका भी बकायदा वैसा ही सब रहेगा, स्टिकर लगा हुआ रहेगा, नंबर लगा, लेकिन उसका अलग से आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है कि भाई कितना उसका रेंट है, उस ओनर के ऊपर भी हाँ, डिपेंड वो करता है। ओनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई कितना वो रखा है, क्या रख रहा है, कोई सस्ते में भी दे देता है, कोई महंगा में देता है। ऐसा मीन्स अवेलेबिलिटी के ऊपर भी रहता है कि भाई ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहा तो पैसे कम लगेंगे, अगर वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती है। दूसरा, आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मीटर है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्लस बहुत इजी है आपको इलेक्ट्रिसिटी और प्लस वो करके आपको बैलेंस दिखाते रहेगा जैसे आप कुछ रिचार्ज यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ आपको एक कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन मुझे एडवांटेज लगा कि भाई प्रीपेड है सब यहाँ पे, कि आप एक रिचार्ज जैसे करते हो, जैसे पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू रिचार्ज कर सकते हो, फोन में जैसे रिचार्ज करते हो फोन को मीन्स इनकमिंग आउटगोइंग के लिए, वैसे ही आप यहाँ पे रिचार्ज कर दो और आपका बैलेंस शो करते रहेगा कि आपका कितना बैलेंस है। मिनिमम आप -250 तक यहाँ पे जा सकते हैं, और सोसाइटीज़ में अलग होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे जो है मिनिमम फर्स्ट डे हमारे साथ में दिक्कत हो गई। तो यही हो गया था कि हमें पता नहीं था और ये माइनस में चल रहा था। फिर अचानक से लाइट चली गई, तो फिर नेहा ने बोला कि भाई बैकअप है, पावर बैकअप है, आ जाएगा 2 मिनट में। हम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हो गया, भाई क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने मेंटेनेंस में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि भाई आपका रिचार्ज खत्म हो गया, तो हमने तुरंत ही रिचार्ज किया। और एक्चुअली हमें आइडिया नहीं था कि हाँ वहाँ पे वो जो शो कर रहा है हमें वो भरवाना है या ऐसा कुछ। तो फिर जैसे ही हमने पेमेंट के लिए प्रोसेस किया, जैसे ही पेमेंट का आपका पेमेंट सक्सेसफुल आया, वैसे ही लाइट आ गया यहाँ पे। तो ये चीज़ें है, बहुत बढ़िया है कि भाई अच्छा है, हाँ ये अच्छा है। हाँ। और दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा पावर कट का है, आपको मैं बताऊँ कोई असुविधा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट क्या है कि पावर कट होता है। मैंने आप मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 3 डेज में 3 डेज में आपको मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के लिए आपका एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये लगा रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज उसमें आपको जैसे ही पावर कट होगा और ब्लिंक करेगा और उसके बाद वापस से आपका लाइट आ जाएगा, तो उसमें आपके मीटर में रेड कलर का सिंबल शो करेगा कि भाई रेड कलर का सिंबल है, इसका मतलब आपका जो पावर बैकअप से ये चल रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी पावर कट है, अभी पावर बैकअप से चल रहा है, तो आपको मीन्स उसको मिनिमाइज करना है। यही कुछ 2-4 पॉइंट्स थे जो मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं। श्वेता ने भी आपको कुछ पॉइंट्स बताए होंगे, होप कि ये कुछ पॉइंट्स आपके डाउट्स और क्वेरीज को कुछ हद तक क्लियर करेंगे। बाकी वो तो अपने ऊपर होता है कि भाई हर एक का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अलग होता है। तो इसी होप के साथ आपको एक अच्छा घर मिले। आपका अगर कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, या कुछ ऐसा हो कि हमने बताना भूल गया या कुछ ऐसा हो, तो आप हमें बता सकते हैं। वो नेक्स्ट हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। एंड ऑन दैट नोट, thank you, all the best and stay safe. Thank you. Bye bye, stay safe.